ईरान ने अब साइप्रस को अपना निशाना बनाया है। साइप्रस पर बड़ा हमला ईरान के द्वारा किया गया है और ईरान हर उस देश को निशाना बना रहा है जहां पर यूएस एयरबेस है और यहां पर साइप्रस में यूके का एयरबेस बताया जाता है। ये जिसे कहा जाए कि एक बड़ा हमला कहा जा रहा है। ईरान ने टारगेट किया है यूएस के जितने भी एयरबेस हैं या जिस तरीके की भी मदद गल्फ कंट्रीज के द्वारा अमेरिका को पहुंचाई जा रही है उसका विरोध लगातार ईरान कर रहा है और उस चलते ये तमाम हमले हो रहे हैं। इस महायुद्ध से पहले ईरान इजराइल जल रहा था, फिर मिडिल ईस्ट के 8 देशों तक इसकी आंच पहुंची और अब यूरोप की भी इस जंग में एंट्री हो गई है। इसके बीच ट्रंप ने कहा कि आखिर ये युद्ध कब तक जारी रहने वाला है और इसमें कितनी तबाही मचने वाली है, रिपोर्ट देखिए। जो जंग शुरू हुई थी इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच, अब वो धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट को चपेट में ले चुकी है। साथ में यूरोपीय देश भी एंट्री मार चुके हैं। ईरान धुआं धुआं हो चुका है। अमेरिका और इजराइल नॉनस्टॉप अटैक कर रहे हैं, तो वहीं ईरान अमेरिका के हर साथी देशों पर मिसाइल के मिसाइल गिरा रहा है। जिस जंग को शुरू हुए 2 दिन हो चुके हैं, इन हालात को देखकर लग रहा है कि ये जंग लंबी और बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि जो तस्वीरें अभी पूरे मिडिल ईस्ट से आ रही हैं, उसे इसके और भड़कने के आसार हैं। मिडिल ईस्ट से उठी युद्ध की चिंगारी अब एशिया को भी अपनी चपेट में ले चुकी है। ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत के बाद सिर्फ तेहरान ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान भी सुलग रहा है। ईरान में मिसाइल्स बरस रही हैं तो पाकिस्तान की सड़कों पर मौत का तांडव देखने को मिल रहा है। मुनीर की सेना बेबस हो गई है और गुस्साई भीड़ अमेरिकी दूतावास पर हमले कर रही है। आखिर पाकिस्तान में क्यों मची है तबाही, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट में बारूद बरस रहा है। खामेनी की मौत के बाद महायुद्ध छिड़ा है। आसमान से फाइटर जेट मिसाइलें बरसा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो गया है। ईरान और अमेरिका के बीच शुरू हुआ महायुद्ध अब पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन गया है। पाकिस्तान का शिया समुदाय खामेनी की मौत से आक्रोशित है। कराची में तो हालात नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका की मौत के नारों के साथ अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को घेर लिया। जब भीड़ ने अंदर घुसने की कोशिश की तो सुरक्षा बलों और अमेरिकी मरीन गार्ड्स को सीधे गोली चलानी पड़ी। ये 3 तस्वीरें देखिए। कराची का माई कोलाची रोड रण क्षेत्र बना है। भारी आगजनी हो रही है। उधर इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास के बाहर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। गिलगित में सेना तैनात है। बुधवार तक सख्त कर्फ्यू लगाया गया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिफ मुनीर के लिए स्थिति इधर कुआं उधर खाई वाली है। एक तरफ वो अमेरिका से सैन्य मदद और कर्ज की आस लगाए बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके अपने ही देश की आवाम अमेरिका के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर चुकी है। गिलगित और स्कर्दू जैसे इलाकों में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, जहां सेना ने मोर्चा तो संभाल लिया है लेकिन गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। कराची में हुए अमेरिकी कॉन्सुलेट हमले में पुलिस की गोलीबारी में 12 लोगों की मौत हुई है। उधर गिलगित बाल्टिस्तान में हुई हिंसक झड़पों में अब तक 13 लोगों की मौत की खबर है। देश भर में अब तक 25 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खामेनी की मौत को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है, लेकिन क्या वो अपने देश में भड़की इस नफरत की आग को बुझा पाएंगे? ईरान में मची तबाही की आंच अब पाकिस्तान के वजूद को झुलसा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।